Today I will be discuss about the next topic of calculus of variation का. ठीक है, आइसोप्रेमेटिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्या होती है? इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी आपकी जियोडिसिस. ठीक है, जियोडिसिस क्या होती है उसकी हमने एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो. ठीक है, और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, तो जो आइसोप्रेमेटिक प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, हम डेफिनेशंस पहले देखेंगे. The determination of the shape of a closed curve of the given parametric enclosing maximum area is the example of isopremetic problems. In certain problems, it is a necessity to make the given integral I equal to, this is x1 to x2 f of x y y dash and dx. this is equation number 1. अब आपने जो ये इंटीग्रल है वो आपने पढ़ा होगा फंक्शनल में. फंक्शनल जो था वो हमारा जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी इस यूनिट की. ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शनल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट होता है. अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो. ठीक है, नाउ द मिनिमम और द मैक्सिमम. ठीक है, आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाइल कीपिंग अनदर इंटीग्रल. ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक और इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या होगा, आई इक्वल टू, दिस इज x1 टू x2, दिस इज जी ऑफ, यहाँ पे f था, यहाँ पे g, दिस इज x y y डैश एंड डी एक्स इक्वल टू k सम कांस्टेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेंगे. नाउ द सच प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स वन और मोर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ठीक है, वन एंड मोर कॉन्स्टेंट्स कंडीशंस यहाँ पे आ सकती है. ठीक है, जस्ट आई इक्वल टू के, अ टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप्स इन इज दैट ऑफ फाइंडिंग द क्लोज्ड कर्व ऑफ अ गिवन पैरामीट्रिक एंड द मैक्सिमम एरिया, दिस बीइंग one of the earliest problem to engage attention. We often the problem of this type as isoperimetric problems. These types of isoperimetric problems. ठीक है, now such problems are generally solved by the method of Lagrange's multiplier to extremized. ठीक है, first to extremized we multiplying 2 by lambda. ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको हम क्या करेंगे, लैम्डा के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है. ठीक है, इसको हम लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड एडिंग इन 1. जो हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके साथ हम इसको फिर ऐड कर देंगे. इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ और उसके बाद हम इसको फर्दर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, वेयर लैम्डा इज लैग्रांजियस मल्टीप्लायर. ठीक है, दस देन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इंटीग्रल वो क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज आई स्टार इक्वल टू, दिस इज x1 टू x2 f ऑफ x y y डैश dx प्लस दिस इज लैम्डा टाइम, दिस इज x1 टू x2, दिस इज g ऑफ x y y डैश एंड dx. ये आ जाएगा. ठीक है, नाउ आगे देखते हैं. तो आगे हमारे पास दिस इज x1 to x2, this is f of dx 6. ठीक है, दिस इज एलर इक्वेशंस. ठीक है, करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, करली एफ ओवर करली वाई डैश इक्वल टू 0. ठीक है, फिर जो एफ है हमारे पास, जो कैपिटल एफ है वो क्या है, दिस इज स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम जी. जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी और जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसको हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ द टू कॉन्स्टेंट of the integrations and the parametric lambda are determined from the three conditions, namely the two boundary conditions and the integral I from 2. ठीक है, दो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होंगी. ठीक है, और एक जो होगा वो होगा हमारा इंटीग्रल, जो हमारा सेकंड इंटीग्रल होगा. ठीक है, हैविंग गिव्स द कांस्टेंट्स वैल्यू, और ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगी. ठीक है, तो ये थी आपकी आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स, इसकी डेफिनेशंस. ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट था कि उसमें क्या क्या होता है और आपने
आपके कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूलाज लगते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो ये यूनिट है वहाँ पे आपका सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है। कौन सा? एक ही इक्वेशन लगती है, वो लगती है आपकी यूलर इक्वेशंस, ये ही लगती है। ठीक है, नाउ अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर एंड मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं दी जाती है ना। ठीक है, ना तो हमारे कोई कंडीशंस दी जाती है, ना कोई हमारे पास कोई इक्वेशंस दी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ द फिक्स्ड पैरामीटर एंड द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, लेट L with the fixed parameter of the plane curve, ठीक है, between the points with observe x1 and x2 then। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्लेन है, दिस इज x o एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स है, कौन कौन से, a और b। जो आपके पास जो आपका फिक्स्ड पैरामीटर है यहाँ पे वो क्या है, l। ठीक है, ये आपका 1 पॉइंट, ये आपका 2 पॉइंट, यानी जो x है आपका 0 to a वो क्या है x1, और o to b जो है आपका वो क्या है, आपका डिस्टेंस x2 है। ठीक है, ये दो आपके डिस्टेंस है। अब जो ये परपेंडिकुलर लिया है हमने, ये किसके परपेंडिकुलर है, y के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक कर्व, जो एक इक्वेशन बन जाएगी या कर्व बन जाएगा वो ये बन जाएगा, दूसरा हमारे पास गिवन होगा डिस्टेंस का। ठीक है, नाउ दिस इज, तो L हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका L भी बोलते हैं इसको, और DS भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, DS ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं L और DS के साथ, समझ गए। तो यहाँ पे L इक्वल टू दिस इज x1 to x2, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर। ठीक है, और dx, समझ गए। तो ये आपने पहले भी पढ़ी थी, जब आपने फंक्शनल जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। आल्सो द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज a इक्वल टू दिस इज x1 x2 एंड y dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये है आपके पास कर्व यहाँ पे, है ना, किसके परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के है, तो y एंड dx इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू मैक्सिमाइज 2। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैक्सिमाइज्ड है उसको हम 2 लेते हैं और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हम 1 लेते हैं। तो टेकिंग f इक्वल टू वाई, ठीक है, जो f है वो क्या हो जाएगा आपका y, एंड g इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर। तो g होगा आपका क्या, 1 + अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर, ये आपका g बन जाएगा, और जो ये है आपका ये क्या बन जाएगा, आपका f बन जाएगा। तो नाउ वी रिटर्न एज, तो हमें पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल F इक्वल टू दिस इज f प्लस लैम्डा जी, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, f इक्वल टू f प्लस लैम्डा जी, इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नाउ आगे लिखते हैं। अब ये फॉर्म है तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, जैसे हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ मस्ट बी सेटिस्फाई द यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन हमारे पास ये होती है, करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, दिस इज करली एफ ओवर करली वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल है, कौन कौन से, दोनों हैं, एक वाई भी है और वाई डैश भी है ना। तो हम विद रिस्पेक्ट टू पहले वाई इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा करली ओवर करली वाई, दिस इज इक्वल टू वाई प्लस दिस इज लैम्डा टाइम अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर। तो ये क्या है, यहाँ पे पार्शियल में ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, करली एफ ओवर करली वाई डैश इक्वल टू करली ओवर करली वाई डैश। ठीक है, एफ हम फिर से पुट करेंगे, तो अब ये जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाई डैश नहीं है ना, तो कांस्टेंट इसकी 0 हो जाएगी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, तो लैम्डा एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगा। इसको हमने बार बार डिफ्रेंशिएट किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, है ना, तो आइडिया हो चुका होगा। अब यहाँ पे 1/2, दिस इज 1 + y डैश स्क्वायर माइनस 1/2, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 2y डैश आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या चला जाएगा, दिस इज लैम्डा टाइम y डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, जब इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू पुट 3 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस डी ओवर डी एस, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये है, तो दिस इज लैम्डा टाइम दिस इज वाई डैश
और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी गेट, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज लैम्डा टाइम वाई डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लेमडा वाई डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसको, ये हो जाएगा x इक्वल टू दूसरी तरफ लेके तो लेमडा टाइम वाई डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टाइम दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और इक्वल टू लेमडा वाई डैश। अब हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हम दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इक्वल टू दिस इज लैम्डा स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर माइनस लैम्डा स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर इक्वल टू 0, इसको हम इस तरफ ले आए हैं ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या है वाई डैश स्क्वेयर कॉमन लिया, तो यहाँ पे वाई डैश स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और तो हमारे पास क्या बचेगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वाई डैश स्क्वेयर बच जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा स्क्वेयर, ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस, ठीक है, तो जैसे माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू दिस इज एक्स ओवर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पे ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमने क्या किया 0 के बराबर लिया है, जो ए है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, क्योंकि हमें ये क्या करना है इसको सर्कल की फॉर्म में हमने इसको डिस्प्ले करना है रिजल्ट को, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बी गेट, तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन थी इंटीग्रेशन से कैंसिल होगी तो हमारे पास y बच जाएगा, तो y इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज x माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये होगा x अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास देखो इस यही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हमने लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है और सेम फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग अगेन स्क्वेयरिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे y माइनस बी का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर को एक तरफ रहने दिया तो हमारे पास क्या आ गया दिस इज लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू दिस इज एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपके पास इसी फॉर्म में होती है ना। तो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये क्या है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन किसका आइसोप्रिमेटिक प्रॉब्लम का, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है आपका कौन सा लैग्रांजियस मल्टीप्लायर मेथड, ये लगता है। आपने अगर लैग्रांजियस मल्टीप्लायर मेथड और केकेटी मेथड पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हम जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम लेते हैं प्लस लैम्डा टाइम जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ऐसे ही बाई चांस अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे कोई भी क्वेरी होंगी तो वह आप हमारे चैनल के या वीडियो में जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे पूछ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।